हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एज पर द स्टेज एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि गलतियों को कैसे ठीक किया जाएगा, है ना, कौन सी स्टेज पर, है ना, और उसको क्लासिफाई किया गया है यहाँ पे। तो देखिए, linking all of the topics studied before, namely the stage of rectification, types of errors, and the principle governing the rectification of errors. The process to weed out the errors can be described as under, है ना. It must be always kept in mind that can no rectify, क्या हमको ध्यान रखना है, टू रेक्टिफाई एनी एरर, जब भी किसी गलती को हमने ठीक करना होगा तो हमको एक बात को ध्यान में रखना होगा, क्या इट्स नेचर, उसका नेचर क्या है, और उसका क्या इफेक्ट है ना, वो हमको फुली पता होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे बोला गया है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कैन बी डन इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, फर्स्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले जो भी गलतियां की गई हैं, ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले जो भी गलतियां की गई हैं उनको हम कैसे ठीक करेंगे, है ना. इफ एरर्स आर डिटेक्टेड बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट्स, मतलब अभी हमने लेजर अकाउंट्स को क्लोज नहीं किया है, उससे पहले ही हम अपनी गलतियों को ठीक कर रहे हैं, देन दे आर रेक्टिफाइड बाय मेकिंग द एंट्रीज इन द कंसर्न अकाउंट्स। ठीक है, तो उस कंसर्न अकाउंटिंग में हम एंट्री करके, पोस्टिंग करके उस गलती को ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ एंट्रीज आर नॉट मेड होली और पार्शली, ठीक है, कोई भी एंट्री है, या तो हमने पूरे तरीके से वो की नहीं है या पार्शली की है, द सेम आर मेड, है ना, और इफ इनकरेक्ट अमाउंट इज रिकॉर्डेड, से या हमने कोई गलत अमाउंट से एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया होली या पार्शली, सो इट इज करेक्टेड बाय मेकिंग नेसेसरी एंट्री इन द कंसर्न अकाउंट। ठीक है, तो जो भी रिलेटेड अकाउंट होगा, कंसर्न अकाउंट होगा, उसमें हम एंट्री पास करके, पोस्टिंग पास करके उस एंट्री को ठीक कर सकते हैं। सो इन सच अ सिचुएशन एरर्स आर ग्रुप्ड इन टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेक्टिफिकेशन, वन साइड और टू साइड। ठीक है, तो इस सिचुएशन में एरर को जो है वो दो टाइप्स में बांटा गया है, एक तो वन साइड एरर और टू साइड एरर। तो पहली है हमारी वन साइड एरर। तो वन साइड एरर कौन सी एरर है? एरर्स विच आर रिलेटेड टू वन साइड, किसी भी अकाउंट की जो एक साइड से रिलेटेड गलती है। ठीक है, ये आपका अकाउंट होता है, इसकी दो साइडें होती है, एक होती है डेबिट और दूसरी होती है क्रेडिट। सपोज करिए जैसे डेबिट साइड रॉन्ग है या फिर क्रेडिट साइड रॉन्ग है, कोई एक साइड रॉन्ग है, तो ये वन साइडेड एरर है, मतलब ये किसी अकाउंट की एक साइड से रिलेटेड गलती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को, है? तो वो वन साइड एरर है। सच एरर्स अफेक्ट द ट्रायल, और ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती हैं स्टूडेंट्स। सो दे आर रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द कंसर्न अकाउंट इंस्टेड ऑफ पासिंग द जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री को पास करने के बजाय हम क्या करेंगे, उस अकाउंट में ही हम क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट करेंगे उस कंसर्न अकाउंट को, है ना, सही अमाउंट से, है ना, और उस गलती को ठीक कर देंगे। सो सच रेक्टिफिकेशन इज पॉसिबल बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ये जो रेक्टिफिकेशन होती है ये पॉसिबल होती है सिर्फ ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले। सो सच रेक्टिफाइंग एंट्रीज आर नॉर्मली ऑफ, देखिए ये कौन कौन सी मतलब रेक्टिफाइंग एंट्री हो सकती है, किससे रिलेटेड हो सकती है, ये कास्टिंग से रिलेटेड हो सकती है ना, या फिर ट्रांसफरिंग से, जैसे कोई सब्सिडरी बुक अंडरकास्ट है, ओवरकास्ट है, उससे रिलेटेड गलती है, उसको हमने रेक्टिफाई किया, या ट्रांसफरिंग और ओमिशन से रिलेटेड गलती है। सो देयर रेक्टिफिकेशन इज एक्सप्लेन्ड विद हेल्प ऑफ फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कुछ आपके पास एक एग्जांपल जैसा भी दिया गया है ना, तो हम क्वेश्चन भी करेंगे स्टूडेंट्स, है ना। रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइड एरर यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, थोड़ा आपको इससे मतलब इस प्रॉब्लम से थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ लिखा गया है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर विच आर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले हम गलती को ठीक कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है द टोटल ऑफ परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट। कैश बुक जो है वो अंडरकास्ट है। ठीक है, मतलब कैश बुक का जो टोटल है वो अंडरकास्ट है, और सॉरी कैश बुक नहीं, सॉरी परचेज बुक है, ये परचेज बुक का टोटल अंडरकास्ट है 8,000 से, मतलब उसको कम कम मतलब उसका टोटल दिखाया गया है ना, और परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, सबको पता है। तो एरर कैसे रेक्टिफाई होगी,
इसकी डेबिट साइड को हमको और बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे एंट्री पास होगी। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ 1200 रुपए फॉर सैलरी टू द मैनेजर। ठीक है, 1200 रुपए की सैलरी हम मैनेजर को दे रहे हैं, उसको हमने सैलरी अकाउंट में 2 बार लिख दिया है, जबकि लिखना कितनी बार था, 1 बार। तो 2 बार डेबिट कर दिया है ना। एक बार तो करना ही था, 1 बार गलती से कर दिया है, तो 1 बार हम इसको क्या करेंगे, ठीक कर देंगे, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर देंगे, है ना। फिर एन अमाउंट ऑफ 2650 फॉर क्रेडिट सेल टू राजीव। 2650 की क्रेडिट सेल हमने राजीव को की, करेक्टली सेल बुक में तो लिख दिया, पर हमने उसको 2560 रुपए से दिखाया, है ना। मतलब हमने जो है वो क्या किया, सेल उसके अकाउंट में, किसके अकाउंट में, राजीव के अकाउंट में। ठीक है, जब अगर हम सपोज करिए इसकी जनरल एंट्री पास करते तो क्या एंट्री बननी थी, राजीव टू सेल। ठीक है, तो सेल बुक में सही रिकॉर्डिंग हुई है, सेल तो सही रिकॉर्ड हुई है, तो 2650 से सही एंट्री पास कहां हुई है, सही एंट्री पास हुई है सेल बुक में। पर राजीव के अकाउंट में 2560 यानी कि 90 रुपए से हमने राजीव के अकाउंट को कम डेबिट किया है ना। तो उसको भी ठीक करेंगे। सम ऑफ 4000 रुपए रिटर्न ऑफ एज अ डेप्रिसिएशन ऑफ, देखिए 4000 रुपए की डेप्रिसिएशन हमने फर्नीचर पर लगाई, तो उसको डेबिट नहीं किया डेप्रिसिएशन अकाउंट में, तो डेबिट कर देंगे। और पे किया है 7000 रुपए हर्षित को, तो करेक्टली हमने कैश बुक में तो लिख दिया, पर हर्षित के अकाउंट को रॉन्गली जो है वो क्रेडिट कर दिया। तो देखिए, तो हर्षित का अकाउंट जो है वो डेबिट होना चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्रेडिट में लिख दिया है। ठीक है, तो उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए 7000 से तो हम एंट्री पहले पास करेंगे ही, पर ये एंट्री 14000 से पास होगी। क्यों, एक बार तो इफेक्ट को खत्म करने के लिए, और दूसरा उस सही एंट्री की मतलब 7000 को रिकॉर्ड करने के लिए। मतलब एक बार 7000 तो हम लिखेंगे ही जो हमें लिखना था, और इस 7000 के इफेक्ट को खत्म करने के लिए, इसलिए ये एंट्री 14000 से पास हो जाएगी। तो इस तरीके से ये कैसे किया जाएगा मैं आपको यहाँ पे धीरे धीरे बताता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे लिखा गया है परचेजेस बुक इज अंडरकास्ट, है ना। देखिए, ये हमारी पहली एरर है यहाँ पे, कि हमारी जो परचेज बुक है वो अंडरकास्ट है। परचेज बुक जो है वो अंडरकास्ट है, तो इस केस में परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट, तो परचेज बुक हैज बीन डेबिटेड शॉर्टली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि परचेज का जो बैलेंस वो डेबिट होता है परचेज बुक का, तो हमने उसको 8000 से कम डेबिट किया है। ठीक है, तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमको 8000 रुपए उस परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, हम लिखेंगे टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक, है ना, टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक 8000 रुपए। ठीक है, मतलब हमने इसको कम डेबिट किया, तो इसके अकाउंट की डेबिट साइड में इसको पोस्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से इसको ठीक किया जाएगा। बिकॉज टोटल ऑफ परचेज बुक इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। देखिए, परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, डेबिट किया जाता है। सो जब भी हम क्या करेंगे, बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट, अकाउंट को क्लोज करने से पहले हम ये एंट्री पास कर देंगे, परचेज अकाउंट, यहाँ पे इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू अंडरकास्टिंग द परचेजेस, है ना, टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेजेस बुक, टू अंडरकास्टिंग द परचेजेस बुक, है ना, 8000। उसके बाद नेक्स्ट एरर थी, हमने सैलरी पे की 12000 की, है ना, मैनेजर को, और उसको सैलरी अकाउंट में हमने 2 बार लिख दिया। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट को हमने 12000 से मतलब ज्यादा डेबिट कर दिया। ठीक है, मतलब देखिए 1200 रुपए तो हमने मैनेजर को पे करना ही था। ठीक है, वो तो हमने ठीक किया, पर हमने किया क्या, हमने 1200 की जगह 2400 रुपए लिख दिया। मतलब 1200 रुपए से बैलेंस जो है वो बड़ा हुआ है सैलरी अकाउंट का, तो कम करने के लिए हम इसकी क्रेडिट साइड में एंट्री लिखेंगे बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग डेबिट, है ना, 1200 रुपए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे सैलरी अकाउंट को 1200 रुपए से। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, है ना। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है कि एक अमाउंट था 2650 का, मैंने आपको बता दिया है वैसे ही, राजीव को हमने क्रेडिट सेल की है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि सेल बुक में सही एंट्री पास की है। ठीक है, मतलब सेल बुक में तो हमने ठीक लिखा है 2650 रुपए, बट हमने राजीव के अकाउंट में जो है वो 2560 रुपए जो है वो लिख दिए हैं, जबकि लिखना कितना है, 2650 रुपए। तो जैसे कि मैंने फिर से बता देता हूं, अब जैसे अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री भी पास करूंगा, तो राजीव को डेबिट करूंगा और सेल को क्रेडिट करूंगा। ठीक है, सेल को तो मैंने यहाँ पे ठीक क्रेडिट किया, मतलब
सेल बुक में तो मैंने ठीक लिखा 2650 रुपए, पर राजीव में क्या लिख दिया 2560 रुपए, है ना। यानी कि 90 रुपए से मैंने इसको कम डेबिट किया है, तो 90 रुपए से मुझे इसकी डेबिट साइड बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे टू डिफरेंस अमाउंट पोस्टेड, है ना, 90 रुपीज। तो इस तरीके से जो है ये इस गलती को हम ठीक कर देंगे, है ना। डेबिट साइड में जो है डिफरेंस अमाउंट को लिखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने कैसे किया ये। उसके बाद है डेप्रिसिएशन, जो है 4000 की चार्ज की है, पर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमने डेबिट नहीं किया है, तो डेबिट तो लिख देंगे टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग टू डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर 4000 रुपए। तो ये हमारा सॉल्व हो गया ये एरर भी, ठीक है, कि डेबिट साइड में रिकॉर्ड नहीं किया तो डेबिट कर देंगे। उसके बाद है 7000 हमने पे किया है हर्षित को, उसको हमने कैश बुक में ठीक लिखा। तो कैश जब किसी को पे किया जाता है तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश। तो कैश में हमने कैश बुक में 7000 लिख दिया है, पर हमने रॉन्गली हर्षित के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, है ना। मतलब हमने हर्षित का जब अकाउंट बनाया होगा तो वहां पे 7000 रुपए लिख दिए गलती से। सो स्टूडेंट्स देखिए, एक तो हमने 7000 डेबिट में लिखना था, ऊपर से 7000 कहाँ लिख दिया क्रेडिट में। देखिए, तो इस 7000 के इफेक्ट को खत्म करने के लिए 7000 तो हम डेबिट में लिखेंगे ही लिखेंगे, पर हमने 7000 डेबिट में और लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो है सही पोस्टिंग भी तो करनी है ना। मतलब डेबिट साइड में अभी तक हमने कोई भी अमाउंट नहीं लिखा है, इसलिए इस गलती को ठीक करने के लिए हमको कितना लिखना पड़ेगा 14,000 रुपए। 14,000 क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड में जो हमने पोस्टिंग गलत पास की थी उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए 7,000 तो हम लिखेंगे लिखेंगे, साथ में 7,000 रुपए हमने डेबिट में ऑलरेडी जो है वो लिखना था वो लिखा नहीं, तो 7,000 को भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो टोटल ये जो पोस्टिंग होगी वो 14,000 से की जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे इसके डेबिट साइड में टू रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग क्रेडिट, है ना, गिवन इंस्टेड ऑफ डेबिटेड, तो यानी कि 14,000 रुपए। तो कई बार जो है गलती को ठीक करती बार ऐसे अमाउंट को बढ़ाना घटाना या डिफरेंस भी लेना पड़ता है, तो बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये थी आपकी वन साइड एरर, और दूसरा आता है टू साइड एरर, ठीक है। एज दीज एरर ऑफ अकाउंट, एज दीज एरर अफेक्ट टू अकाउंट्स, है ना, साइमल्टेनियसली। तो एक समय पे दो अकाउंट एक साथ जो है वो इफेक्ट हो जाते हैं इस टू साइड एरर की वजह से। दे आर हेंस कॉल्ड टू साइड एरर। दे हैव नो इफेक्ट ऑन, और इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है ट्रायल बैलेंस पे। दीज आर मेनली एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग। देखिए, ये एरर ऑफ रिकॉर्डिंग हो सकता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है, एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट हो सकता है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ये सारी की सारी जो एरर है वो टू साइडेड एरर है, ठीक है। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग की एरर, प्रिंसिपल की एरर, पोस्टिंग की हमने गलत अकाउंट में पोस्ट किया है, या हमने एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है कि एंट्री ही छोड़ दी है ना। These error are rectified with the help of those account which are affected by these error. These error are rectified. इनको हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे ये टू साइड एरर को विद द हेल्प ऑफ दोज अकाउंट, ठीक है, उन्हीं अकाउंट की हेल्प से। समझ रहे हैं बात को, कि जो हमने गलत डेबिट और क्रेडिट कर दिया है उन अकाउंट की हेल्प से ही हम इसको ठीक कर देंगे टू साइड एरर को। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ दीज एरर इज डन विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री बनाएंगे हम, ठीक है, जर्नल एंट्री पास करेंगे हम टू साइड एरर के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वन साइड एरर को हम जो अकाउंट वाली गलतियां हैं उनको अकाउंट में ठीक जो है वो साइड में डेबिट और क्रेडिट में पोस्ट करके ठीक कर सकते हैं वन साइड एरर को, और टू साइड एरर के लिए हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। सो आइए देखते हैं टू साइड एरर कौन सी एरर्स हैं। इन दिस प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, 3 जर्नल एंट्रीज आर पास। देखिए 3 जर्नल एंट्रीज पास की जाएंगी इसमें। पहले कौन सी, जो करेक्ट जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी ट्रांजैक्शन की, और जो रॉन्ग एंट्री हमने पास कर दी, और एक एंट्री लास्ट में रेक्टिफाइंग एंट्री आएगी। स्टूडेंट्स जैसे जैसे आप इस चैप्टर में माहिर होते जाएंगे, है ना, एक्सपर्ट होते जाएंगे, तो आप डायरेक्ट ही रेक्टिफाइंग एंट्री को पास कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम इसको करेंगे। देखिए आगे क्या लिखा है, द करेक्ट एंट्री डिनोट्स द जर्नल एंट्री, ठीक है, which should have been recorded, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेक्ट एंट्री लिखेंगे जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी,
द रॉन्ग एंट्री सिग्निफाइज द इनकरेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री कौन सी एंट्री है? जो इनकरेक्ट है ना, दैट हैज एक्चुअली बीन पास्ड इन द बुक्स, जो हमने एक्चुअल में पास कर दी है पर जो होनी नहीं चाहिए थी। और द रेक्टिफाइंग एंट्री वो एंट्री है ना, जो एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमने पास की है जर्नल में, है ना। सो while पासिंग द रेक्टिफाइंग एंट्री द फॉलोइंग रूल शुड बी फॉलोड। देखिए क्या, डेबिट अकाउंट विच ऑट टू बी डेबिटेड, ठीक है, जो अकाउंट डेबिट होना चाहिए था उसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है, जो अकाउंट डेबिट होना चाहिए था उसको हम डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट द अकाउंट विच हैज रॉन्गली डेबिटेड, और जिस अकाउंट को हमने रॉन्गली क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है, उस अकाउंट को हम क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। तो ये रूल इसमें फॉलो होगा। तो ये मैं इसको स्टार लगा देता हूं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि जो अकाउंट डेबिट करना चाहिए था उसको डेबिट कर दिया, और गलती से जो अकाउंट हमने डेबिट कर दिया है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये एंट्री पास होगी, है ना। और या फिर इसका उल्टा हम बोल सकते हैं कि जो अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए था उसको क्रेडिट कर देंगे, और जो गलती से क्रेडिट किया है, गलती से क्रेडिट किया है ना, जैसे राम को रॉन्गली हमने क्रेडिट कर दिया पर इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे कि कैसे जो है वो पोस्टिंग की जाएगी, कैसे एरर को ठीक किया जाएगा। तो यहाँ लिखा है रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइड एरर्स बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, है ना। ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले टू साइड एरर को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है यहाँ पे बताया गया है। देखिए, तो पहला है रॉन्ग डेबिट इन वन और मोर अकाउंट्स, कि हमने क्या किया है, रॉन्ग डेबिट किया है एक या एक से ज्यादा अकाउंट्स में। दिस मस्ट बी रेक्टिफाइड बाय crediting the correct amount to the respective account to or accounts to which wrong debit has been made। तो यहाँ पे बोला गया है this must be rectified by crediting, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, है ना, द करेक्ट अमाउंट टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट, ठीक है। जो भी हमारा रिस्पेक्टिव अकाउंट होगा उससे रिलेटेड जो अमाउंट है, करेक्ट अमाउंट है, उस करेक्ट अमाउंट से हमको वो अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा जो हमने गलती से डेबिट कर दिया। जो रॉन्ग डेबिट को ठीक करने के लिए, ठीक है, जो अकाउंट हमने गलती से डेबिट कर दिया है उसको हम क्रेडिट कर देंगे ठीक अमाउंट के साथ, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, परचेज किया है हमने लैंड 90,000 में, तो हमने वो परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, जबकि उसको तो लैंड अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, ठीक है। जब भी हम लैंड जो है वो खरीदते हैं तो आप जो है वो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए मैं कैसे इसको कर रहा हूं। तो देखिए, तो इसकी जो हमने करेक्ट एंट्री जो पास होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री पास, एक्चुअल एंट्री, कि लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 90,000, ये एंट्री शुड हैव बीन पास होनी चाहिए थी। पर हमने क्या पास कर दी, वॉज पास रॉन्ग एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो पहले ये एक्चुअल एंट्री पास होगी, है ना, शुरुआत में तो आप ऐसे ही करेंगे। दूसरी रॉन्ग एंट्री को पास कर देंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, जबकि डेबिट कौन सा होना चाहिए था, लैंड। अब देखिए, जो रूल है उसके हिसाब से इसने क्या बोला, रूल के हिसाब से इसने बोला कि जो अकाउंट डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट करें। तो लैंड को डेबिट करना था, उसको डेबिट कर देते हैं, तो लैंड हो जाएगा यहाँ पे डेबिट। दूसरा, परचेज अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया तो परचेज हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट, और अमाउंट कितना आएगा, 90,000 रुपीज, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एंट्री को देखिए एनालाइज कर दिया है, यही बातें नीचे लिखी हैं कि एन एनालिसिस ऑफ द अबव टू एंट्रीज शो दैट इन द परचेज अकाउंट देयर इज एन एक्सेस डेबिट। तो है ना, परचेज अकाउंट को मतलब डेबिट हमने कर दिया है, एक्सेस डेबिट, है ना, 90,000 से, है ना, परटेनिंग टू परचेज ऑफ लैंड एंड नॉट इन्वेंट्री सिंस परचेज अकाउंट हैज बीन डेबिटेड रॉन्गली, है ना। मतलब हमने कोई स्टॉक थोड़ा भी परचेज किया कि हम परचेज अकाउंट को डेबिट किए, हमने तो एसेट को परचेज किया है। जब भी एसेट को परचेज करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट होगा, जो भी एसेट होगी। तो हम क्या करेंगे, जो रॉन्ग हमने डेबिट किया है परचेज अकाउंट को उसको क्रेडिट कर देंगे, मस्ट बी क्रेडिटेड एंड करेक्ट अकाउंट शुड बी डेबिटेड। लैंड को करेक्ट अकाउंट था, ये डेबिट होना चाहिए था, इसको डेबिट कर देंगे, सो दैट इज लैंड अकाउंट। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनी, रेक्टिफाइंग एंट्री है लैंड अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये हमारी थर्ड एंट्री पास होगी, ठीक है। तो पहली एक्चुअल एंट्री जो पास होनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री जो हमने पास कर दी, और ये रेक्टिफाइंग एंट्री है। सो आई होप आपको ये जो ट्रांजेक्शन है, ये रॉन्ग डेबिट या वन और मोर अकाउंट हमने, ये मैंने आपको समझा दिया, तो इस तरीके से होगी। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे शॉर्ट डेबिट और क्रेडिट इन वन और मोर अकाउंट, ठीक है, कि हमने कम डेबिट लिखा है,
किसी अकाउंट को कम अमाउंट से डेबिट किया है या क्रेडिट किया है एक या एक से ज्यादा अकाउंट को, तो हम क्या करेंगे, या तो डेबिट करेंगे या तो क्रेडिट क्रेडिट करेंगे रिस्पेक्टिव अकाउंट्स को, जो भी अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं ट्रांजेक्शन में। फॉर एग्जांपल लैंड परचेज किया 90,000 का, पर बुक्स में दिखा दिया 9,000 का, यानी कि 81,000 रुपीज से हमने लैंड को कम डेबिट किया है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को कि जो हमारा लैंड भी और कैश अकाउंट दोनों 81,000 रुपीज से क्या है, कम डेबिट क्रेडिट है। तो देखिए, तो एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्स्ट एंट्री हमारी है ना 90,000 एक्चुअल अमाउंट से, पर हमने 9,000 से लैंड अकाउंट और कैश अकाउंट से एंट्री पास कर दी। लैंड अकाउंट डेबिट 9,000, ये हमने क्या किया, ये रॉन्ग एंट्री हमने पास कर दी टू कैश अकाउंट 9,000, तो 81,000 से कम किया है। तो ठीक करने के लिए लैंड अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कितने से, 81,000 से। ये हमारी तीसरी एंट्री रेक्टिफाइंग एंट्री होगी, है ना। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री ही पास करनी होती है रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन में। ये दो एंट्रीज जो है आपको समझाने के लिए शुरुआत में भी आपका बेस बना रहा हूं मैं, है ना, इस चैप्टर के लिए। सो अगर आपको मेरे पढ़ाए लेक्चर्स समझ आ रहे हैं तो प्लीज मुझे फीडबैक भी आप देते रहना, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, रॉन्ग क्रेडिट इन वन और मोर अकाउंट्स, कि हमने रॉन्ग क्रेडिट कर दिया, किसी अकाउंट को गलती से हमने क्रेडिट कर दिया, रॉन्ग क्रेडिट किया है एक या एक से ज्यादा अकाउंट्स को, तो हम क्या करेंगे, ठीक करने के लिए उसको डेबिट करेंगे, है ना, रिस्पेक्टिव अकाउंट्स को। ठीक है, तो विच रॉन्ग क्रेडिट हैज बीन मेड। सो जैसे सेल किया है लैंड को 90,000 में, तो हमने सेल अकाउंट में एंट्री पास कर दी। ठीक है, देखिए बात क्या है, सेल किया हमने लैंड को, ठीक है, तो हमारे पास कैश आ रहा है, कैश हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लैंड। पर हमने एंट्री क्या पास कर दी, हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, मतलब सेल अकाउंट को हमने गलती से क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट क्या होना चाहिए था, लैंड, तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, लैंड तो क्रेडिट होगा ही, क्योंकि लैंड को क्रेडिट करना था, गलती से सेल को क्रेडिट कर दिया है, तो सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है, देखिए, तो रॉन्ग एंट्री हमने क्या पास की है, यहाँ पे बताया है, तो पहले एक्चुअल एंट्री पास होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड, जैसा कि मैंने आपको बताया 90,000 रुपए। तो रॉन्ग एंट्री सेकंड जो है हमने पास कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल को क्रेडिट कर दिया, जबकि एक्चुअल में लैंड क्रेडिट होना चाहिए था 90,000 से। तो कैश को तो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि कैश तो ठीक हमने डेबिट किया है, हम देखेंगे सेल अकाउंट और लैंड अकाउंट को। तो लैंड को हमने ठीक ढंग से क्रेडिट करना था, तो रेक्टिफाइंग एंट्री में हम उसको कर देंगे क्रेडिट, और गलती से सेल को क्रेडिट कर दिया है, सेल को कर देंगे अब डेबिट, तो ये रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी हमारी, है ना। तो एनालाइज यहाँ पे बताया है कि टू एंट्रीज shows that in the sale accounts, है ना, there is an excess credit of 90,000 pertaining to sale of land not finished goods। देखिए, ये हमारी फिनिश गुड्स नहीं है, इसलिए हमने सेल को बढ़ा दिया है। तो सेल को कम करने के लिए डेबिट किया जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि सेल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, कम करने के लिए डेबिट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा बताया गया है। ठीक है, और जिस बाकी यहाँ पे बोला गया है, सेल अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड रॉन्गली, गलती से सेल को क्रेडिट कर दिया, तो उसको ठीक करने के लिए अब डेबिट करेंगे और करेक्ट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, यानी कि वो लैंड है। सो आई होप आपको रेक्टिफाइंग एंट्री थर्ड एंट्री समझ में आ गई होगी। ये बहुत ज्यादा इजी है, आप वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, 100 बार देखें, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेस क्रेडिट डेबिट इन वन और मोर अकाउंट्स, कि हमने क्या किया है, एक्सेस डेबिट कर दिया है या क्रेडिट कर दिया है एक या एक से ज्यादा अकाउंट। दिस कैन बी रेक्टिफाइड बाय रिवर्स डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो उल्टी एंट्री पास कर देंगे डेबिट या क्रेडिट करके, है ना, रिस्पेक्टिव अकाउंट जो भी इन्वॉल्व है। जैसे लैंड परचेज की है 90,000 में, पर बुक्स में दिखा दिया है 1 लाख रुपए से। लैंड परचेज की तो लैंड टू कैश, ठीक है, तो यहाँ पे 90,000 आना चाहिए था, 90,000 आना चाहिए था, पर हमने क्या किया, लैंड को जो है वो 10,000 से ज्यादा क्या कर दिया है, डेबिट, और कैश को 10,000 से ज्यादा क्या कर दिया है, क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, कैश को कर देंगे यहाँ पे 10,000 से ऐसे डेबिट, और लैंड को कर देंगे 10,000 से क्रेडिट, तो रिवर्स एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, तो लैंड अकाउंट को 10,000 से ज्यादा क्या किया है, डेबिट किया है, और कैश अकाउंट को 10,000 से ज्यादा क्या किया है, क्रेडिट कर दिया है। तो हमने एक्चुअल एंट्री पास करनी थी, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश 90,000 90,000, ठीक है, ये हमारी एक्चुअल एंट्री पास होनी चाहिए थी, पर हमने रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दी, लैंड को डेबिट किया 1 लाख से, कैश को भी 1 लाख से क्रेडिट कर दिया। देखिए, डेबिट क्रेडिट तो ठीक किया है, पर अमाउंट की गलती है यहाँ पे, तो डिफरेंस अमाउंट कितना है, 10,000,
तो 10,000 से ज्यादा डेबिट क्रेडिट कर दिया है तो उल्टी एंट्री पास कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। कैश को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, है ना, और लैंड को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, देखिए लैंड एक एसेट है, एसेट को हमने ज्यादा डेबिट कर दिया तो कब इसको ठीक करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और जिस एसेट को हमको देखिए ठीक 90,000 से करना चाहिए था क्रेडिट, ठीक है, पर हमने 1 लाख से कर दिया, यानी कि कैश के बैलेंस को हमने ज्यादा घटा दिया, तो कैश का बैलेंस डेबिट होता है ना, तो हमको तो इसको क्या करना चाहिए था, 90,000 से क्रेडिट करना चाहिए था, तो इसको ठीक करने के लिए इसके बैलेंस को हमको बढ़ाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और लैंड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। ठीक है, मैं और भी आपको और भी एडिशनल बातें कुछ यहाँ पे बताऊंगा, है ना, अलग से समझाऊंगा। फिलहाल आपको मुझे लगता है यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है स्टेप्स इन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखिए स्टेप यहाँ पे बोले गए हैं कैसे गलती को ठीक किया जाए। पहला है अनसर्टेन द एरर्सनेस एंट्री, डिटरमाइन व्हाट हैज एक्चुअली बीन डन। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए था। डिटरमाइन व्हाट हैज बीन डन दैट इज द रॉन्ग जर्नल एंट्री दैट हैज बीन पास। मतलब सॉरी यहाँ पे ये बोला गया है कि एक्चुअल में हमने क्या पास कर दिया है, हैज डन लिखा है यहाँ पे, एक्चुअल में क्या पास हो चुका है ना, यानी कि रॉन्ग जर्नल एंट्री को हम देखेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है करेक्ट एंट्री को देखा जाएगा, फिर एस्टेब्लिश व्हाट शुड हैव बीन डन। ठीक है, तो देखिए मैंने तो आपको ये बताया कि पहले एक्चुअल एंट्री पास करो, फिर रॉन्ग एंट्री, फिर उसके बाद रेक्टिफाइंग एंट्री, पर यहाँ पे ये बोल रहा है ना, ये क्या बताना चाहता है, ये बोल रहा है ऐसा कि सबसे पहले हम रॉन्ग एंट्री देखेंगे कि गलत एंट्री हमने क्या पास की, फिर उसके बाद एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, और लास्ट में रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले जो एरर वाली गलती है उसको देखा जाएगा, फिर करेक्ट एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी, शुड हैव बीन डन, तो उसको पास किया जाएगा। उसके बाद रेक्टिफाइंग जो एंट्री होगी, है ना, उस रेक्टिफाइंग एंट्री को पास किया जाएगा। डिसाइड व्हाट इज टू बी डन इन व्यू ऑफ व्हाट हैज बीन डन एंड व्हाट शुड हैव बीन डन, दैट इज रेक्टिफिकेशन। फिर उसके बाद जो है उस गलती को ठीक किया जाएगा, रेक्टिफाइंग एंट्री पास की जाएगी। सो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि पहले गलत एंट्री को पास करें, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, फिर एक्चुअल एंट्री को पास करें, उसके बाद रेक्टिफाइंग एंट्री को पास कर दे लास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से ही आप करें जैसा कि बुक में बताया गया है ना। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा खत्म हो जाता है ये हमारी जो है वो टू साइड एरर्स थी ये, है ना। और ये जो एरर्स थी हमारी जो मैंने आपको बताई है, ये एरर्स है हमारी ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले जो हमको गलतियों का पता लग गया है तो उनको कैसे ठीक करें, 1 साइड एरर और 2 साइड एरर, तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।